वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैपिटल ट्रस्ट का हूं मैं एक योद्धा, इस परिवार में न आने दूंगा दुविधा। हर कठिनाई से बढ़ूंगा आगे, अपने दिल दिमाग और शरीर ठाने। भगवान के आगे शपथ है ये मेरा, शक्ति दे मुझे, हूं ना हूं मैं इस राह पे अकेला। कैपिटल ट्रस्ट की जय हो, कैपिटल ट्रस्ट की विजय हो। इस सालगिरह का प्रोग्राम आपको फिर से मेरी तरफ से धन्यवाद। एक संस्था एक पेड़ की तरह होती है। धरती के ऊपर जो दिखता है वो नहीं बताती एक संस्था की पहचान। धरती के नीचे कितनी गहरी उसकी रूट्स होती हैं, वही एक संस्था के बारे में बहुत कहलाती है। कैपिटल ट्रस्ट की रूट्स 35 साल पुरानी है। 35 साल का खून और पसीना इस पेड़ को इस ऊंचाई तक लाया है, और आज हम सबको दिख रहा है कि तूफान आए या आंधी, कैपिटल ट्रस्ट को कोई नहीं हिला सकता। एक जंग जीतने के लिए आगे वाले सिपाही ही काफी नहीं होते, पीछे से कोई दिशा दिखाने वाला भी बहुत जरूरी होता है। 35 साल लगे हैं कैपिटल ट्रस्ट को यहां तक पहुंचने के लिए। बहुत ऊंचाव और बढ़ाव आए, बट हमारे बीच एक व्यक्ति ऐसा है जो हमें आगे का रास्ता दिखा सके। हमारी कंपनी के एमडी सर श्री योगेन खोसला जी, आपने हमें मार्गदर्शक दिखाया और हम आपके आभारी हैं। मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम की शुरुआत आपसे की जाए ताकि हम आपके विचार सुन सके कि कैपिटल ट्रस्ट आपके लिए क्या है। तो एमडी सर, आपको मैं ये मौका देना चाहता हूं। कैपिटल ट्रस्ट की टीम को मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत गर्व है कि हम सब कैपिटल ट्रस्ट की 35वीं एनिवर्सरी को एक साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप सबको कंपनी की इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप सब ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसको कई सीनियर बैंकर ने प्रमोट किया था। कंपनी के पहले चेयरमैन थे मिस्टर के.आर. पुरी, जो फॉर्मर गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रह चुके थे। प्रमोटर्स में से मेरे फादर मिस्टर वी.के. खोसला भी थे, जो फाइनेंशियल प्रमोटर थे कंपनी के। मेरे बड़े भाई मिस्टर गगन खोसला भी कंपनी के प्रमोटर थे। आप एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसके प्रमोटर फैमिली की 3 जनरेशन ने खून पसीना एक कर दिया है कंपनी के लिए, और हमने ठान लिया है कि कंपनी को ऊंचे से ऊंचे पद तक लेके जाएंगे।
आप एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसने पिछले 35 सालों में बहुत सारे ऊपर और नीचे देखे हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां को मैदान छोड़ के जाना पड़ा, कितने बैंक भी उड़ गए, लेकिन कैपिटल ट्रस्ट आज भी स्ट्रॉन्ग और कायम है। आप एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। पिछले 35 सालों में कंपनी में एक भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। हम एक पहली कंपनी है जिसने 2014 में ही कैशलेस डिस्बर्समेंट शुरू कर दी थी। आपको एक मैं स्टोरी बताना चाहूंगा। मार्च का महीना था 2014 में, जब मुझे एक स्टाफ मेंबर का फोन आया, सर बहुत खराब न्यूज है। मैंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने कहा सर हमारी साथ वाली MFI में एक खून हो गया है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहते 2 गुंडे आए, उनके ब्रांच मैनेजर से, जब वो ब्रांच मैनेजर बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था, उससे पैसे छीनने की कोशिश करी। उसने पैसे ना देने की कोशिश करी और उन 2 गुंडों ने उसकी छाती पे गोलियां चला दी और वहीं पे उस कंपनी का ब्रांच मैनेजर की डेथ हो गई। उस दिन मैंने ठान लिया कि आज से मैं अपने स्टाफ को सेफ रखूंगा और मैंने कहा कोई डिस्बर्समेंट कैश में नहीं होगी। उसके बाद इंडस्ट्री वाले, स्टाफ लोग, ब्रांच मैनेजर, सब लोग कहते सर आपका दिमाग फिर गया है, ऐसे हो ही नहीं सकता इंडस्ट्री में। मैंने कहा मैं बिजनेस बंद कर दूंगा बट अपने बच्चों की सेफ्टी मेरे लिए फर्स्ट है। मैं नहीं चाहता कि किसी को किसी तरह का डेंजर रहे। 1 महीना 2 महीने कोई डिस्बर्समेंट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हमारी डिस्बर्समेंट द्वारा चल पड़ी और 2 महीने बाद वही कंपनी जो कंपनी ने 0 कर दी थी डिस्बर्समेंट, फिर नॉर्मल आ गई। ये हमारी कंपनी की पहला थी। अब हम कंपनी में डिजिटल कलेक्शन भी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है और रूरल फाइनेंस का फ्यूचर भी। जब हमारे क्लाइंट्स बैंक की थ्रू पेमेंट करेंगे, हमें उसकी कलेक्शन उनके घर घर जाके नहीं लेनी पड़ेगी, तो हमारी बिजनेस ज्यादा बढ़ेगी और स्टाफ हमारा और कंपनी की तरफ काम कर पाएगा और कंपनी में ग्रोथ ज्यादा आएगी। आप एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जो टेक्नोलॉजी की तरफ ड्रिवन है, जो कंप्लीटली पेपरलेस है, जो कंप्लीटली डिजिटल की तरफ चल रहा है। कंपनी के वीर जवानों, अब आप समझ गए होंगे कि आप एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसकी नींव बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने एक सस्टेनेबल और स्केलेबल मॉडल बना लिया है। अब मैं अपना एक सपना आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हमें मिलकर कैपिटल ट्रस्ट को इंडिया का फर्स्ट रूरल डिजिटल बैंक बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमारे लिए क्या है? कैपिटल ट्रस्ट की ग्रोथ में ही हम सब लोगों की ग्रोथ है। आज इस शुभ अवसर पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। कैपिटल ट्रस्ट के हर लॉयल स्टाफ मेंबर्स को कैपिटल ट्रस्ट के शेयर दिए जाएंगे आने समय में। एंड में मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब की मेहनत के बिना यह पॉसिबल नहीं होता। मैं होप करता हूं कि कंपनी के 50th एनिवर्सरी को भी हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को
इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जिनने कैपिटल ट्रस्ट की स्टोरी में बिलीव करा है और 2006 में इनकी कंपनी ने कैपिटल ट्रस्ट में 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। मिस्टर सचिन भारतीय ऑफ लाइट हाउस को मैं इनवाइट करता हूं कुछ बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Yogen. I had thought about actually putting a speech in English together, but सबसे माहौल देख करके मैं भी वाला दिल से बात करूंगा और हिंदी में बात करूंगा, वो वाला मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया है। सो अभी 2-4 मिनट में अब दिल से बात करने की सोच रहा हूँ। सो प्यारे भाइयों बहनों, डियर योगेन, अंजू, वाहीन, यू और बाकी सारे मेंबर्स, रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स और जितने भी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जब आप यहाँ पे मेहनत करते हैं तो आपका परिवार भी पीछे से सपोर्ट करता है। तो ये 2000 आदमी की बात नहीं है, मैं समझता हूँ 20,000 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के। और कोई भी कंपनी 35 साल तक जब लास्ट कर जाती है ना, तो उसके बाद 100 साल की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। शुरू के 10-20 साल ही बता पाता है। कंपनी को 100 साल तक लेके जाने के लिए शुरू तक 25 साल तक जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और अब तो हम 35 साल में आ गए हैं। तो जब से मैंने जुड़ा है, मैं इनफैक्ट 2016 से जुड़ा हूँ, 2006 से नहीं, 4-5 साल हो गए हैं मुझे देखते हुए। मेरी जब पहली मुलाकात हुई योगेन के साथ में, तो एक ऐसी कैजुअल मीटिंग, हमारे किसी फ्रेंड ने इंट्रोडक्शन करा और मैं जब योगेन से मिला, मुझे कैपिटल ट्रस्ट के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं मिला योगेन से और वाहीन से और 1-2 और भी मेंबर थे, सीनियर मेंबर थे, तो मुझे जो इनकी हंगर, जो पैशन, जो कमिटमेंट, जो एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होती है, वो दिखी। हम लोग उसी मीटिंग में खड़े होकर के, आधे घंटे की मीटिंग हुई होगी और मैं पहली बार मिला और हम लोग गले मिले, बोला आज के बाद हम साथ में हैं। और कुछ महीने 2 महीने हम लोगों को लगा, उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब सुन के बहुत गौरवान्वित होंगे इस बात को कि जो हमने इन्वेस्ट किया, ये पैसा एक्चुअली लाइट हाउस हमारा एक फंड है जिसका मैं पार्टनर हूँ और हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये पैसा एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक हमारे फंड में पैसा डालते हैं ताकि हम आपकी जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकें। और आपको ये बात सुन करके बहुत अच्छा लगना चाहिए आज कि लाइट हाउस के माध्यम से वर्ल्ड बैंक ने कैपिटल ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आपका जो पब्लिक शेयर होल्डर है, प्रमोटर के बाद आपका वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टर है, और आपको बहुत इस बात की फक्र होनी चाहिए कि हम ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज वर्ल्ड बैंक। ओके, तो ये चीज को मैं भी बहुत मुझे लगता है बहुत इज्जत की बात है, क्योंकि इंडिया में एनबीएफसीज तो बहुत सारी हैं, बैंक्स बहुत सारे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टमेंट आना किसी कंपनी में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस चीज के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपनी मेहनत करी, इस तरह की कंपनी बनाई कि वर्ल्ड बैंक आके इन्वेस्ट कर सका। पिछले 4-5 सालों में संजोग की बात है कि ये जर्नी जो 35 साल से चल रही है और बहुत ही सक्सेसफुली चल रही है, इसमें कुछ रुकाव आए, लेकिन एक कहावत है कि जब भी आप रास्ते पे निकलते हैं तो आपको कोशिश जारी रखनी पड़ती है। डिमोनेटाइजेशन से जो चैलेंज आपके शुरू हुए थे, उसको आपने करते करते आज यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ कोविड की सिचुएशन में भी आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, और इस चीज को करते करते यहाँ तक पहुंच गए कि अब आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो कंपनी का डीएनए है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपके सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि आने वाले, जैसे योगेन ने बोला, कुछ भी सामना, कोई भी तरह की विपत्ति आएगी, आप उसको तैयार हैं। बिकॉज आपको मालूम नहीं आएगा समय कैसा आएगा, लेकिन आपको ये मालूम है कि जैसा भी आएगा हम उसको समझ के, पकड़ के आगे निकलने के लिए तैयार हैं। मैं इनफैक्ट, हमारा अमिताभ बच्चन जी के साथ काफी क्लोज एसोसिएशन है, हमारी 3-4 अलग कंपनियों में इन्वेस्टर भी हैं वो, और ब्रांड एम्बेसडर भी। जब मैं उनके घर जाता हूँ, उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा है और 2 लाइन लिखी है जो मुझे आज वापस से दिल कर गया कि मैं जरूर बोलूं कि भैया, बिना किए ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों ने कोशिश जारी रखी है, इसलिए आप विजय पथ पे हैं, और मुझे लगता है ये पथ तो यहाँ से बहुत आगे जाना है। जो हमने जर्नी देखी है, मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी हम आगे देखेंगे। आप लोगों का जो सपना है, योगेन के साथ जो आप लोग जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है इसकी संभावनाएं अपार हैं। आज जिस देश में हम ये बिजनेस कर रहे हैं, 125 करोड़ की जो आबादी है,
मुश्किल से 25 करोड़ आदमी हैं जो प्रॉपरली बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 100 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम आपको करना है। आप समझ सकते हैं अपने पास भी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस मौके पे योगेन आपने मुझे मौका दिया एड्रेस करने का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको members, staff, board members, shareholders, everybody, I want to congratulate you and I want to wish that next 35 years and beyond will be far more exciting. Thank you so much, my dear. Thank you. थैंक यू एमडी सर और सचिन सर। सचिन सर, आपने एक चीज बोला है जो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, यहाँ पे 2000 लोगों में कमी नहीं है, वो है हंगर और पैशन। वो मेरी तरफ से आपको गारंटी है। एंड उसी की वजह से एमडी सर का सपना जो एक कैपिटल डिजिटल बैंक का है, वो हमें पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों का ब्लेसिंग होनी चाहिए एंड मार्गदर्शक तो ऑलवेज रहेगा। आप दोनों को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ आज मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे बीच एक ऐसे शख्स और हैं जो, सच बताऊं, कैपिटल ट्रस्ट की शुरुआत की कहानी उनसे ही शुरू हुई है। हर एक सपना एक सोच से शुरू होता है और वही शख्स जिनकी सोच की वजह से हम सब और कैपिटल ट्रस्ट आज है। आज हमें मौका मिल रहा है उनसे उनकी इनिशियल जर्नी के बारे में थोड़ा सुने, और आज हम जहां पहुंचे हैं वो एक सोच की वजह से था। तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं श्री गगन खोसला जी से, जो कैपिटल ट्रस्ट के फाउंडिंग टीम में से एक थे। उनकी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ है। तो गगन खोसला सर। Good evening, everyone. Namaskar to all. My name is Gagan Khosla. I am the elder brother of Yogen. I want to say a few words on the 35th anniversary of Capital Trust. Every company has a very small beginning. So did Capital Trust. In 1984, my late father, V.K. Khosla, he took premature retirement from the bank and started to do his own consultancy work. In the same year, I qualified as a chartered accountant and he asked me to join him. And in 84 and 85, we used to do project financing, we used to make project reports for clients. In early 1985, my father and I were discussing as to how we can start a small finance company. In those days, it was called a leasing company. We were discussing for a few months until June 1985. In June, we decided to take a road trip to Kashmir. It was a month-long trip. We drove, and during the trip, my father and I, we only talked about how to start a leasing business. The minimum requirements at that point of time was at least 1 crore of rupees. My father didn't have that kind of money. Anyhow, we discussed and discussed until the last week. We were discussing. Then one fine evening we were taking a walk and my father said, Gagan, let's do it. I said, Papa, ये कैसे होएगा? He said, मैं एक हूँ, तू एक है, and if you put it together, we become 11. I got the point. I said, okay, let's do it. We returned back to Delhi towards the end of June or early July, I don't remember. And as soon as we came back, he said, I have decided the name of the company, and the name is going to be Capital Trust Limited. He said, now Gagan, go ahead, form the company and let's see what is the way forward.
The company was incorporated on 23rd August 1985. The company received its certificate of commencement of business. Can you believe it? 23rd August 1985. And we launched the IPO of the company on 18th December 1985. Less than 6 months. That time we had no staff. My father, I, driver, house help, and one more person who was assisting us in the office. Mr. Sukumar incidentally joined the company sometime in October-November 1985, just before the publication. We worked day in, day out, day in, day out. And with the grace of God, because he would say, nothing happens without the grace of God. भगवान की आपको ब्लेसिंग चाहिए, उनके बिना आप जितना मर्जी काम कर लीजिए कुछ नहीं हो सकता आपको विदाउट गॉड ब्लेसिंग। फिर कैपिटल ट्रस्ट की जर्नी शुरू हुई। 2000-2001 कैपिटल went through some bad times. In 2003 my father passed away. Then Yogen picked up the strings of the company. He took it forward, and now the company is at this stage of another takeoff. My father gave me one gyan, and that is about sanskar. He said, सारी फैमिलियाँ, सारे बड़े लोग संस्कार की बात करते हैं. He said, according to me, जो सबसे बड़ा संस्कार आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, is work, is hard work. Because hard work, you are doing it for yourself. Work, you are doing it for yourself. Work is your कर्म. आप किसी के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि आप कितना काम कर रहे हैं. So that ज्ञान we got from our father, and that still continues in our family with Yogen, Vahen, Yuv, my sons, and that is the same gyan we try to give it to our grandson. That is to work hard, to set an example. Remember, you are working only for yourself and not for anybody else. And I wish the company, and I wish Yogen, I wish Vahen, Yuv, and all the employees of the company who are working for Capital Trust a great future. Remember, you are working for yourself. Do your best for the company. Company will automatically get bigger and better and do whatever it can for you. Thank you very much. All the best. God bless you. थैंक यू सो मच गगन सर। कैपिटल ट्रस्ट की शुरुआत वही कॉन्वर्सेशन से शुरू हुई थी जो गगन सर की कश्मीर में एक ट्रिप पे हुई थी। आज हम सबसे वादा है, ब्रांचेस खोलेंगे हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और वही संस्कार हमें आगे बढ़ाएगा, ताकि रात रात तक अगर ब्रांच से निकलकर क्लाइंट के घर पे सीरियल कलेक्शन कर रहे हैं या एक रात को 12 बजे एसएल अपलोड कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे संस्कार थे और कुछ नहीं। अब एक ऐसे शख्स बोलेंगे जिनसे आप सबका परिचय बहुत अच्छा है, सुबह शाम डांट उनसी सुननी पड़ती है, बट ये ऐसे शख्स है जो 20 साल पहले भी थे, जो गगन सर से वही संस्कार सीख के आज हमें दे रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर करण सर से वो अपने विचार हमें दें। सभी कैपिटल परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं हेड ऑफिस से जनरल मैनेजर करण सिंह बोल रहा हूं।
सबसे पहले मेरी माँ कैपिटल ट्रस्ट को उनके 35वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैपिटल ट्रस्ट परिवार के साथ का अभी तक का सफरनामा। दोस्तों, मुझे आप सभी को बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि मुझे कैपिटल परिवार की सेवा करते हुए 27 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने एमडी सर की 3 जनरेशन के साथ में काम करने का मौका मिला है। सबसे पहले मैंने एमडी सर और उनके पिताजी श्री वीके खोसला जी के साथ में काम की शुरुआत की थी, और अभी मैं एमडी सर और उनके दोनों बेटे वाहिन सर और यूब सर के साथ मिलकर कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, मैंने कैपिटल परिवार के साथ अपना सफर मई 1993 से स्टार्ट किया था। मैंने उस समय एज फील्ड ऑफिसर पर ज्वाइन किया था और उस समय मेरी सैलरी मात्र 1500 रुपए थी। 1993 से सन 2000 तक मैंने कंपनी के लिए कई काम किए। कंपनी ने सन 2000 में 2 व्हीलर फाइनेंस की शुरुआत की, जो मेरे लिए बिल्कुल नया काम था। मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया और एक ही साल में हमने दिल्ली के अंदर 2 व्हीलर फाइनेंस का बहुत बड़ा सेटअप बना लिया, जिसको देखकर एमडी सर ने मुझे प्रमोशन देकर मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। उसके बाद कंपनी एवरी मंथ 700, 800 और 1000 2 व्हीलर व्हीकल फाइनेंस करने लगी। उसके कुछ साल बाद ही कंपनी ने मुझे 2 व्हीलर डिवीजन का ऑपरेशन हेड बना दिया। कंपनी ने सन 2000 से लेकर 2008 तक 2 व्हीलर फाइनेंस किया। उसके बाद 22 मई 2008 को, जो हमारे रेस्पेक्टेड एमडी सर का बर्थडे भी होता है, को माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की। उस समय कंपनी का 2 व्हीलर पोर्टफोलियो 10 करोड़ था, जिसकी रिकवरी की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई, और 2008 से 2010 तक मैंने अपनी टीम के साथ 99% की कलेक्शन करके उस डिवीजन को क्लोज किया। 2011 में मुझे कंपनी ने नई जिम्मेदारी दी एचआर हेड की। मैंने उस पोजीशन को 2011 से 2016 तक सफलतापूर्वक निभाया। उसके बाद कंपनी और रेस्पेक्टेड एमडी सर ने मुझे जनरल मैनेजर नियुक्त कर दिया, तथा साथ ही 2016 से 2018 तक ऑपरेशन हेड की पोजीशन पर भी काम किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, अभी मैं कंपनी में ऑल स्टेट्स का बिजनेस हेड हूं और इस समय मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है, जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल परिवार में ही मुमकिन है। 1500 से लेकर 3 लाख, अमेजिंग। दोस्तों, हमें इस मुश्किल समय में कंपनी का ज्यादा से ज्यादा साथ देकर कंपनी को बैंक बनाना है, जो हमारे रेस्पेक्टेड एमडी सर का भी सपना है। दोस्तों, क्या हम सब मिलकर अपनी कंपनी को बैंक बना सकते हैं और एमडी सर के सपने को सच साबित कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, अगर हम सब मिलकर ठान लें। ये मेरा 27 साल का सफरनामा अभी तक अपनी मां कैपिटल ट्रस्ट के लिए रहा है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रोके रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो लगातार चल रहा है उसके पांव में छाला भी जरूर होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा कैपिटल के लिए उसी की जिंदगी में उजाला भी होगा। थैंक यू एमडी सर एंड कैपिटल परिवार फॉर गिवन चांस मी इन कैपिटल ट्रस्ट। कैपिटल ट्रस्ट की जय हो, कैपिटल ट्रस्ट की विजय हो। जय कैपिटल ट्रस्ट। धन्यवाद। बहुत ताज्जुब की बात है
कि इस मंच पर अभी तक मेरे पिताजी, मेरे ताया जी बोल चुके हैं और मेरे भाई का भी नाम ले लिया। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप तो अपने पिताजी के अंडर काम करते हो, कि आपका फैमिली बिजनेस है। मेरा उनसे जवाब यही होता है, नहीं, अगर करण सर जैसे भी परिवार वाले ही तो होए। कहाँ फैमिली बिजनेस सिर्फ 3-4 लोगों की फैमिली की बिजनेस हो सकती है? आज हमारे साथ 200 लोग हैं, 2000 लोग हैं जो फैमिली से कम कहाँ हैं। और यही दिखाने के लिए अगले सेक्शन में आप देखिएगा कि क्या कैपिटल एक संस्था है या एक परिवार है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या है इस प्रश्न का जवाब। मेरा नाम विनीत कुमार पांडे है। मैं कैपिटल ट्रस्ट में आईटी डिपार्टमेंट में 12 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरा नाम आरपी शुक्ला, मैं कैपिटल ट्रस्ट में ज्वाइनिंग 2006 की है। मेरा नाम गिरिराज सिंह है। मैं कैपिटल ट्रस्ट में 29 साल से काम कर रहा हूँ। मैं प्रेम शंकर ब्रांच हेड रुद्रपुर। मैं कैपिटल ट्रस्ट द्वार में पिछले 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार यादव है। मैं आज 11 साल से जुड़ा हूँ। मेरा नाम एसएम नसीम है। मैं कैपिटल ट्रस्ट में पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैं राहुल शुक्ला बीपीएम की पोस्ट पे ब्रांच बरेली पर हूँ। मैं अपने कैपिटल के साथ पिछले 10 वर्ष से हूँ। मेरा नाम रीना सिन्हा है। कैपिटल ट्रस्ट में मैं पिछले 12 साल से जॉब कर रही हूँ। मैं जयदेव चौधरी, ब्रांच हेड गजरोला। कैपिटल ट्रस्ट में 6 साल पूरे होने वाले हैं। मेरा नाम अमृत लाल, मैं कैपिटल ट्रस्ट में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। Hi, this is Harish Upadhyay. I am working in IT department from last 7 years. मेरा नाम आकाश है और मैं कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड में मार्च 2015 से वर्किंग में हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं कैपिटल में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा नाम नितेश वर्मा, मैं कैपिटल ट्रस्ट में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं इस कंपनी में पिछले 14 सालों से जुड़ा हूँ। मेरा नाम गजन सिंह है। मैं इस परिवार में 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। शिव कुमार, मैं कैपिटल ट्रस्ट कंपनी में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। Hi, my name is Tanya Sethi and I have been working as company secretary of Capital Trust Limited since 2013. मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद, कंपनी में 28 साल पूरे हो चुके हैं। मेरा नाम रमाकांत, 11 साल से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं कैपिटल पर में पिछले 5.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार त्रिपाठी है। मैं इस कंपनी से 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार सोनी है। मैं पिछले 7 सालों से कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार है, से 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं योगेश कुमार अतरौली ब्रांच से कैपिटल में पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम मेघराज यादव, जो कि मैं पिछले 7 साल से कैपिटल में जुड़ा हूँ। मेरा नाम नीरज यादव है और मैं कैपिटल ट्रस्ट में पिछले 5.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जफूल है। मैं कैपिटल से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम रविंद्र सैनी है। मैं पिछले 5 वर्ष 5 माह से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं पिछले 5 साल से कैपिटल ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। मैं अजय कुमार, पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं कैपिटल से पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम मेवाराम सिंह है। कैपिटल में भी पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार है। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 19 दिसंबर 2013 है। मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं पिछले 10 साल से कैपिटल परिवार में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं पिछले 6 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं सुनील कुमार, पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ। My name is Deependra Prakash Bharadwaj and I am working in this company since 5 years in finance department. Good evening to all. Myself Sukumar Pillai started my journey with Capital Trust Limited since 1985.
under the supervision and guidance of late Sri V.K. Kos. During initial stage, Capital Trust Limited having a small family with a staff strength of around 7 people with a small office at Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi. Capital Trust Limited started functional as consultants to so many foreign banks under the leadership and guidance of late Sri V.K. Khosla, such as Berliner Bank of West Germany, Commonwealth Bank of Australia, Österreichische Länder Bank, Austria, Bank Worms, Paris, Grupo Arca Nordest. Capital Trust Limited also as a dealer of Honda two-wheeler for sales and service till 2008. From 2008 onwards, Capital Trust Limited changed its line of business activities to micro and small enterprise loans in various parts of Delhi, NCR as well as other parts of North India under the leadership and guidance of present Chairman and Managing Director Sri Yogan Khosla. Capital Trust Limited having more than 240 branches with a total dedicated staff of around 2,200. I have got the opportunity to serve with Capital Trust Limited from last 35 years of my journey since 1985 and presently working with the third generation since last more than 3 years. Thanks to you all and have a better future during this day of 35th anniversary of Capital Trust Limited. कैपिटल ट्रस्ट के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेश चंद, मैं कैपिटल ट्रस्ट में सन 1987 से काम कर रहा हूं और कैपिटल ट्रस्ट में हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। कैपिटल ट्रस्ट में ऐसे ही काम करते रहें जिससे हमें इस कंपनी में बहुत मान सम्मान दिया है। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम हरिश्चंद्र पाठक है। मैं कैपिटल ट्रस्ट में 2002 में ज्वाइन किया हुआ था एक छोटे से पोस्ट पर और अब मैं 58 साल पूरा करके 31 जुलाई 2020 को मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। कंपनी से जाना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं कंपनी में 18 साल इस कंपनी में काम करते हुए हर डिपार्टमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया है, जैसे बिजनेस, HR, ऑडिट, लीगल एंड ट्रेनिंग, सभी डिपार्टमेंट में काम किया है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कैपिटल ट्रस्ट में मैं एक एम्प्लॉय की तरह ही काम नहीं किया है, उससे ज़्यादा मैं एक फैमिली की तरह काम किया हूँ। मेरे कुलीग जिनके साथ काम करके मेरा हौसला बढ़ा है और जिन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया है, उन सबको तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कंपनी के MD सर श्री योगेन खोसला जी और अंजू मैम, जिन्होंने 18 साल मेरे ऊपर पूरा विश्वास किया और मेरे काम पर भरोसा किया, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। कैपिटल ट्रस्ट का हिस्सा बनकर मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सभी अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करें और कंपनी को अपनी फैमिली की तरह ही समझें। वैसे कंपनी भी हम सभी की पूरी सपोर्ट करती है और करती रहेगी। अंत में उन तमाम लोगों का जो कैपिटल ट्रस्ट में काम कर रहे हैं या आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे, जो नए एम्प्लॉई हैं, उनके भविष्य के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। जैसी खूबसूरत जर्नी मेरी कैपिटल ट्रस्ट में रही है, मैं आशा करता हूँ आप सभी का भी ऐसी ही खूबसूरत जर्नी कैपिटल ट्रस्ट में रहेगी। अंत में आप सभी को फिर से मेरा धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार। मेरा नाम शर्मिला है। मैं द्वारका सेक्टर 15 ककरोला में रहती हूँ।
मैं पहले हाउस वाइफ थी। मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण भी ऐसे ही कर पाती थी, क्योंकि मैं लेडीज़ थी इसलिए कुछ नहीं सोच पाती थी। लेकिन जब मैं कैपिटल परिवार से जुड़ी तो मानो जैसे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरा घर परिवार भी अच्छे से चलने लगा। मैं ककरोला में मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। इस परिवार से जुड़े हुए मुझे आज 13 साल हो गए हैं। ऐसे लगता है जैसे अभी ही इस परिवार से जुड़ी हूँ। मैं अपने परिवार के साथ अब इस तरह से जुड़ी हूँ मानो जैसे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरा घर परिवार भी अच्छे से चलने लगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि हर गृहिणी को, हर लेडीज़ को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आजकल के समय में लड़कियों को, लेडीज़ों को काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्यों लड़की दूसरे के आश्रय रहे, अपने पैरों पे स्टैंड होकर अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण कर सकती है। इस परिवार से जुड़ने के बाद मेरी तो ज़िंदगी ऐसे बदल गई जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मैं इस परिवार में जुड़ते हुए ये सोचती हूँ कि काश मैं पहले से क्यों नहीं जुड़ी। अब इस परिवार में जुड़ते हुए मुझे 13 साल हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे भी भविष्य में इस परिवार से मैं जुड़ी रहूँ। आशा कंपनी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे चल के भी इस परिवार से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम देशराज सिंह है। मैं कैपिटल ट्रस्ट के साथ लगभग 7 साल से कार्य कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारियाँ की, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। उसके बाद मैंने कैपिटल ट्रस्ट ज्वाइन किया। पहले मेरे घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन कैपिटल ट्रस्ट ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। कैपिटल ट्रस्ट ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है, जिसके लिए मैं और मेरा परिवार कैपिटल ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं और मैं कैपिटल ट्रस्ट में आगे भी कार्य करता रहूंगा। धन्यवाद कैपिटल ट्रस्ट। कैपिटल परिवार को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगेश कुमार, जो कि मैं कैपिटल ट्रस्ट में 6 साल से वर्किंग हूँ और इस कंपनी से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था और मैंने बहुत कुछ अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए मैंने किया है। अपनी सिस्टर की भी शादी की है, अपने लिए बाइक भी निकाली है और आगे भी चाहता हूँ कि कैपिटल परिवार में ही मैं अपना जब तक काम कर सकूँ, जब तक परिवार के लिए ही काम करूँ। कैपिटल ट्रस्ट परिवार में धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं पिछले 18 साल से कैपिटल ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। मैंने सन 2002 में कैपिटल ट्रस्ट 2 व्हीलर फाइनेंस में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव शुरुआत की थी। 6 साल 2 व्हीलर में काम करने के पश्चात जब कैपिटल ट्रस्ट ने सन 2008 में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की, तो पहले ही दिन से मुझे माइक्रो फाइनेंस में काम करने का मौका मिला। मेरी शुरुआत कैपिटल ट्रस्ट में एज ए सेंटर मैनेजर हुई थी। उसके बाद मुझे बीएम के पद पर भी कार्य करने का मौका मिला। फिर मुझे एरिया मैनेजर प्रमोट किया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के तौर पर मुझे प्रमोट किया गया। फिर मैंने एज ए ऑडिट हेड कैपिटल ट्रस्ट में काम किया और उसके बाद लगभग 6 साल मैंने एज ए MIS हेड भी कैपिटल ट्रस्ट में काम किया। वर्तमान में पिछले लगभग 1.5 साल से मैं CPC हेड के तौर पर कैपिटल ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मैंने कैपिटल ट्रस्ट में रहते हुए काफ़ी कुछ प्राप्त किया है, परंतु यदि मैं व्यावसायिक तौर पर बात करूं तो मुझे कैपिटल ट्रस्ट ने आगे बढ़ने के काफ़ी मौके दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके लिए मैं मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। हम सब देख सकते हैं इतने लोग जो इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, उनने अपनी जिंदगी कैपिटल ट्रस्ट को दे दी। हम जानते हैं एम्प्लॉइज, जैसे मैं पहले बोला था, एक इंस्टीट्यूशन बनाती हैं और एक्चुअली हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास एम्प्लॉइज हैं कंपनी में जो कैपिटल पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने और कहीं देखकर नहीं कैपिटल के साथ दिया। और हम ये भी देख सकते हैं कि इस जर्नी में कैपिटल ट्रस्ट भी उन्हीं के साथ एक एक कदम पर आगे बढ़ती रही।
जैसे एमडी सर ने शुरुआत में बोला था और हर समय बोलते हैं, कंपनी आगे बढ़ती है तो हम बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो कंपनी आगे बढ़ती है। और बहुत खुशी होती है देखकर कि हम सब इतने लंबे समय के लिए कैपिटल के साथ रह चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने हमारे साथ ये रास्ता शुरू तो किया बट बीच में हमें छोड़ के चले गए। ये मौका मैं लेना चाहता हूं और हम सब उन कुछ कैपिटल ट्रस्ट एम्प्लॉइज को के बारे में सोचने के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रह पाए बट पूरी जिंदगी और आखिरी के समय में हमारे साथ कैपिटल के साथ जुड़े रहे। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे क्वालिटी हेड पल्लव सर, जो हमें समझाना चाहेंगे एक एम्प्लॉय और एक इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी कितनी जरूरी होती है। डियर टीम, नमस्ते। मुझे आप सभी लोगों के साथ सफ़रनामा के ज़रिए जुड़ने में बेहद खुशी हो रही है। आप जानते हैं कंपनी सफ़रनामा पूरी कंपनी वाइड सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही है, कारण कंपनी ने इस वर्ष अपने 35 साल पूरे किए हैं। आप जानते हैं 35 साल किसी भी कंपनी के कालखंड में कम समय नहीं होता। इस दौरान कितनी कंपनियां शुरू हुई होंगी या बंद हुई होंगी, मगर आपको जानकर बेहद खुशी होगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां, परेशानियां या कितने चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टाइम्स रहे हों, हमारी कंपनी हमेशा उन सभी मुश्किलों को पार करके हमेशा एक नई शुरुआत और मजबूती के साथ करी है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का समय रहा हो, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का हो या इस समय जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इन सभी कठिनाइयों को पूरा करके कंपनी और मजबूती के साथ भविष्य में उभरेगी। आप लोगों ने बैम्बू, जिसे बांस का पेड़ कहा जाता है, उसके विषय में सुना होगा। बैम्बू के विषय में ये कहा जाता है कि पहले 5-6 साल या कुछ केसेस में 8 से 12 साल तक आप उसमें पानी, खाद डालते रहिए, वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मगर एक समय ऐसा आएगा जब वो एक दिन में 2.5 इंच तक बढ़ सकता है। कहा जाता है अगर आप उसके सामने बैठे रहें तो आप पेड़ को, उसको, पौधे को अपने सामने बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है ये कठिनाई भरा समय हमारा
आगे की ग्रोथ जो बैम्बू ट्री की तरह हम अचीव करेंगे उसकी तैयारी में लगा है। और एक बार ये कठिनाई दूर हो जाए, हम बैम्बू ट्री की तरह नित नए रोज नए मकाम हासिल करेंगे। दोस्तों, अब ये ग्रोथ अगर हमें अचीव करनी हो और कंपनी को एक मजबूत स्तंभ के तौर पे खड़ा करना हो, तो मेरी नज़र में एक सबसे ज़रूरी चीज़ है लॉयल्टी, जिसको हिंदी में अगर हम चाहें तो कई शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाव, प्रतिबद्धता, कटिबद्धता। सबसे ज़रूरी चीज़ लॉयल्टी के लिए है, अंग्रेजी में एक लाइन कहा जाता है स्टैंडिंग बाई ईच अदर, एक दूसरे के लिए खड़े रहना। इसमें एक पक्ष कंपनी है, दूसरा पक्ष कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। तो ये खड़े रहने की स्थिति दोनों समय में रहेगी, विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल समय में और आनंद की स्थितियों में भी। आपके पास, मेरे पास स्वयं ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां पर कभी कभी हम अपने लाइफ के एक डिफिकल्ट फेज से गए हैं और उस समय हमें कंपनी की तरफ से बहुत तरह की सुविधाएं, आश्वासन और सहूलियतें मिली हैं। उसी तरीके से कई समय ऐसे आते हैं जब कंपनियां विपरीत परिस्थितियों से निकलती हैं, किसी भी कारण। जैसे इस समय कलेक्शन डाउन है, तो वाजिब सी बात है, ये केवल हमारे साथ नहीं, बाकी सभी इस क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक मुश्किल समय है। तो जब हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी हमारे मुश्किल स्थितियों में हमारे साथ खड़ी रहे, तो जब कंपनी एक मुश्किल परिस्थिति से जा रही है तो हमारा फर्ज भी है कि हम कंपनी के साथ खड़े रहें। दूसरा एक है रिलाइंग ऑन ईच अदर, लॉयल्टी के लिए हम एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करें। कंपनी को विश्वास है कि आप जहां पे भी हों, ब्रांच में, अन्य जगहों पर, कंपनी ने जो आपको काम दिया है आप उसको पूरा कर रहे हैं। कंपनी आप पे विश्वास करती है और आपको विश्वास होना चाहिए कि कंपनी जरूरत के वक्त अगर हम कोई मदद मांगे तो हमको मिलेगी। तो ये स्टैंडिंग बाय ईच अदर और रिलाइंग ऑन ईच अदर बड़ा ज़रूरी है और इसमें ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें दोनों पक्षों पे लागू होती हैं। लास्ट है, लॉयल्टी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट। अब हम ट्रस्ट की जब बात करते हैं, ट्रस्ट कंपनी का हमारे ऊपर होना चाहिए, वो है, क्योंकि कंपनी इसी विश्वास से हमको काम देती है और हमें कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तभी हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मगर एक चीज मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूंगा, हमने बार बार कैपिटल ट्रस्ट या कंपनी के बारे में बात करी। ये कैपिटल ट्रस्ट या कंपनी कौन बनाता है? कैपिटल ट्रस्ट या ये कंपनी कहाँ रहती है? ये कंपनी कहीं नहीं, ये हमारे बीच में, हमारे घरों में, हमारे ब्रांचों में रहती है। कौन बनाता है? इसके लिए कोई बाहर से आदमी नहीं है, हम सभी लोग जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कैपिटल ट्रस्ट को बनाते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि कंपनी के विषय में हमारे मन में जिस प्रकार के विचार बनते हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारे साथ काम करने वाले, हमारे सीनियर्स, हमारे कोवर्कर्स और हमारे जूनियर्स, वो ही कंपनी के बारे में हमारी इमेज बनाते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है जब हम अपने साथियों के साथ बातचीत, वार्तालाप, काम के इंस्ट्रक्शंस दें या अन्य किसी कारणों से एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, हमारा आचरण इस हिसाब से होना चाहिए कि हम ये माने कि हम उस वक्त कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम जो भी बोलेंगे या करेंगे वो चाहे अनचाहे कंपनी के रूप में रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए सीनियर्स की यह जिम्मेदारी है कि जब वो जूनियर्स के साथ बात करें, उनकी परिस्थिति को समझें, जहां तक संभव काम को बिना कॉम्प्रोमाइज किए उनको कॉन्फिडेंस मिले और उनकी मदद करें। कोवर्कर्स आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद की भावना होनी चाहिए और अगर कोई किसी
परिस्थिति से गुजर रहा है तो पूरी ब्रांच को मिलके उसको मदद करनी चाहिए। जूनियर्स की जिम्मेदारी ये है कि अगर सीनियर्स ने कोई काम दिया, अपनी यथाशक्ति उसके पीछे कोशिश करें और उसको पूरा करके दें। तो कैपिटल ट्रस्ट कोई और नहीं है, हम सब हैं। हम जैसा व्यवहार और आचरण करेंगे, कंपनी वैसा ही बनेगी। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से काम करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। शुक्रिया पल्लव सर, जैसे आपने बोला और बहुत सही बोला, कैपिटल ट्रस्ट हम सब हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे ही परिवार के कुछ और सदस्यों से जो अपनी कहानी हमें बताना चाहते हैं। मेरे कैपिटल परिवार को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमनिंदर सिंह है। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कंपनी में आज से लगभग 3 साल पहले ज्वाइन किया था। उस टाइम जब मैंने अपना इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में गया था तो मैं बिल्कुल फ्रेशर था और मेरे साथ लगभग 8 से 10 बंदे और भी थे जो कंपनी में ऑडिट के लिए गए हुए थे। मेरा कोई भी ऑडिट का बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल फ्रेशर था। मेरा 4-5 राउंड क्लियर होने के बाद मेरे को कंपनी ने सिलेक्ट किया गया। मेरे को भरोसा दिखाया गया, मेरी कैपेबिलिटी देखने के लिए एक मौका दिया गया और मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कंपनी में काम किया, जिसका कंपनी ने मुझे रिवॉर्ड दिया समय समय पर। आज मैं क्लस्टर क्वालिटी मैनेजर पंजाब 1 में काम कर रहा हूँ। मैं कंपनी के साथ एक इमोशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जब तक भगवान चाहेगा मैं इसी कंपनी के साथ जुड़ा रहूँगा और इस कंपनी को बैंक बनते देखूँगा और ये बनवा के ही रहूँगा। आप सबका धन्यवाद। कैपिटल ट्रस्ट ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी। सन 2014 में मैंने कैपिटल ज्वाइन किया था। उस वक्त मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कैपिटल ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं लगातार उन्नत पे उन्नत पाता गया और आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। कैपिटल ट्रस्ट चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, कैपिटल ट्रस्ट परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने कभी भी हमारे परिवार के साथ नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में कैपिटल ने अपने स्टाफ को अपने परिवार से कम नहीं माना है। कैपिटल एक ऐसी कंपनी है जो हर वक्त हर समय अपने स्टाफ के लिए खड़ी रहती है, किसी भी सेवा के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है। मैंने कैपिटल ट्रस्ट में जुड़ने के बाद में अपना एक प्लाट ख़रीदा है। वह मैंने देखा है कि पहले की अपेक्षा समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। इसलिए मैं कैपिटल ट्रस्ट के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ आगे भविष्य में भी। और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से जो कुछ मांगते हैं, हमारी नौकरी हमें वह सब कुछ देती है। इसलिए हमें अपनी नौकरी को ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भास्कर सिंह एचआर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने शुरुआत यहाँ एग्जीक्यूटिव के पद पे किया था, मगर एक बहुत ही बेहतरीन टीम और लीडरशिप के अंडर काम करने से इन 3 सालों में ना ही सिर्फ मैंने अपने प्रोफेशनल ग्रोथ होते हुए देखा है, बल्कि इसके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ भी अनुभव किया है। इन 3 सालों के दौरान प्रमोशन के साथ साथ मुझे कई नई जिम्मेदारियां भी दी गईं।
मगर मुझे इन जिम्मेदारियों के साथ अपनी पढ़ाई और ग्रेजुएशन करने की फ्लेक्सिबिलिटी और रिसोर्सेज भी प्रदान किए गए। और न सिर्फ ये, बल्कि मैं आज अपने छोटे भाई का एजुकेशन भी एफर्ट कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं कंपनी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जब मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करी तो कॉलेज में कोर कंपनीज बहुत कम आ रही थी और कुछ एमएनसी कंपनी में मैं रिजेक्ट भी हो गया था। सो ये वो समय था जब मेरे लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड ने मुझे अपनी जॉब दी और एक अपॉर्चुनिटी दी जिसमें मैंने परफॉर्मेंस दिखाया और मुझे उसके बदले प्रमोशन मिला, इंसेंटिव मिला, मुझे सीनियर पोजीशन मिली, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली। सो ये एक ऐसा इमोशन है जहाँ पर मुझ पर कोई भरोसा जताने के लिए रेडी नहीं था, वहाँ पर कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड ने मुझ पर भरोसा जताया और इसके बदले मुझे बहुत कुछ दिया। थैंक्स टू कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सुभाष कुमार सिंह रोसड़ा ब्रांच बिहार से बोल रहा हूँ। मैं कंपनी के साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि कंपनी का काम करवाने का तरीका सबसे अच्छा है। मुझे कंपनी में सबसे अच्छा कंपनी का डिजिटल मोड में आना अच्छा लगा और मुझे यहाँ काम करना इसलिए पसंद है क्योंकि कंपनी दिन प्रतिदिन अपना प्रोसेस आसान कर रही है और स्टाफ को अपना परफॉर्मेंस के अनुसार उसको बढ़ावा दिया जाता है। कंपनी के सबसे बड़ी चुनौती स्टाफ और एचआर टीम के बीच कम्युनिकेशन गैप का था, जो कि धीरे धीरे अच्छा हो गया। इन सभी तथ्यों को लेकर कंपनी में काम करने के लिए मैं प्रेरित हूँ। धन्यवाद। मैं धीरज कुमार त्रिपाठी नकोदर ब्रांच में ब्रांच हेड हूँ। मैं इस कंपनी में एक परिवार की तरीके से काम कर रहा हूँ। जैसे मालूम पड़ता है कि ये मेरा पैसा है, इस पैसे को हमें अपना पैसा लेके आना है, किसी भी तरीके से लेके आना है। इस कंपनी में मैंने सभी कंपनियों में काम किया, पर इस कंपनी में मुझे यहाँ के प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगते हैं। इस कंपनी का प्रोडक्ट इस तरीके से है जैसे कि कंपनी क्लाइंट को किसी दूसरी जगह भागने की जरूरत नहीं है। अगर क्लाइंट 10 कंपनियों से जुड़ रहा है, हमारी कैपिटल ट्रस्ट कंपनी जिसमें एक ही कंपनी से जुड़ने से क्लाइंट का पूरा बोझ एक ही कंपनी पर रहेगा। बहुत खुशी होती है देखकर कि कैपिटल का वो सपना जो बैंक बनना है, उसे हासिल करने में हम सब के छोटे छोटे सपने भी पूरे होते हैं। भाई की पढ़ाई, दीदी की शादी, पिताजी को एक गिफ्ट या अपना ही प्रोफेशनल ग्रोथ। तो बहुत अच्छा लगता है कि आगे कैपिटल जैसे बढ़ती है, हम सबको भी अपनी जिंदगी में बदलाव दिखाई देने लग जाते हैं। अब एक ऐसे सेगमेंट में आना चाहते हैं जो कभी कभी हमें पता ही नहीं लगता। हम लोग 12 घंटे फील्ड में निकलते हैं, सिर्फ बात करते हैं सीरियल कलेक्शन की, हम बात करते हैं कितने डीपीडी का केस था, हम बात करते हैं कि फोटो अपलोड हुई नहीं हुई। बट इन्हीं बातों में कभी कभी कोई और बातें छिप जाती हैं। हम सब की एक पर्सनैलिटी छिप जाती है। तो आज इसी मौके पर हम कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। वो पर्सनैलिटी जो काम करते समय शायद बहुत निकलती नहीं है हम सबके सामने। कोई डांस हुआ, कोई सिंगिंग हुई, कोई मिमिक्री हुई। देखते हैं कैपिटल में कितना अंदर जोश भरा है। नमस्ते, मेरा नाम उदय राय। मैं कैपिटल ट्रस्ट के लिए एक पॉइंट लिखा हूँ। कैपिटल ट्रस्ट, आप सबसे अच्छा हो, आपका जैसा दूसरा नहीं कोई है। आप ही हो सबका उम्मीद, आप ही हो सबका माता पिता।
दुनिया के इस मुश्किल समय पे किसी को अपने भूखा नहीं रखा। आप रहे परेशान थे मगर किसी को भड़क नहीं आने दिया। भगवान को हम लोग नहीं देखा, आपका अंदर हम सब भगवान को देखा। नमस्ते। मैं इस कविता के बाद एक छोटा सा संदेश कंपनी के सभी मेंबर्स को देना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि कभी भी इंसान को किसी भी प्रकार की चुनौतियों से नहीं घबराना चाहिए। भगवान चुनौती उसी के सामने पेश करता है जो उसका सामना कर सकता है। कैपिटल ट्रस्ट का एनबीएफसी में नहीं है कोई सानी, कैपिटल ट्रस्ट का एनबीएफसी में नहीं है कोई सानी, इसलिए हूँ मैं इस परिवार का इतना अभिमानी। आदरणीय योगेंद्र सर हैं जिसके गुरु, आदरणीय योगेंद्र सर हैं जिसके गुरु, अन्य एनबीएफसी की सोच जहाँ ख़त्म वहाँ हमारी शुरू। ग्राहक ही है मेरे लिए मेरा भगवान, ग्राहक ही है मेरे लिए मेरा भगवान, इसीलिए तो करता हूँ मैं इस पे इतना अभिमान। जहाँ ग्राहक सुबह सोचता शाम को पैसा पाता, जहाँ ग्राहक सुबह सोचता शाम को पैसा पाता, ना कोई कागज़ लाता ना अपना समय गंवाता। जिस परिवार में है पुराने खिलाड़ी मंजे हुए, जिस परिवार में है पुराने खिलाड़ी मंजे हुए, तभी तो है हम इस दौर में सबसे ऊपर सजे हुए। 2 साल से हूँ मैं मेरे परिवार को देख रहा, 2 साल से हूँ मैं मेरे परिवार को देख रहा, कभी किसी को यहाँ नहीं कोई दुख हो रहा। मान लिया कि शुरू में सफ़र आसान नहीं था, पर चलना छोड़ दूँ ये मुझे मंजूर नहीं था। माना कि शुरू में सफ़र आसान नहीं था, पर चलना छोड़ दूँ ये मुझे मंजूर नहीं था। जीतने पर तो साथ दुनिया चलती है, पर हार में साथ छोड़ दूँ मैं ये हम सफ़र नहीं था। कैपिटल ट्रस्ट की जय हो, कैपिटल ट्रस्ट की विजय हो। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं करता रहूँगा इस कैपिटल में कार्य करने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर कैपिटल का पिलाने में नाम बना जाऊँगा। कैपिटल ट्रस्ट का कोई टाइम नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, कैपिटल में रहा वही जो अपना परिवार माना वही। नमस्ते कैपिटल परिवार। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ साथ मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर ज़मीन में भी फल निकलेगा। कोशिश कर जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर में भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वो चल निकलेगा। सफ़र जो धूप का किया, सफ़र जो धूप का किया, तो ये तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव गुजरी। कैपिटल परिवार को मेरा नमस्कार। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, कैपिटल के हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कैपिटल ट्रस्ट की जय हो, कैपिटल ट्रस्ट की विजय हो। जिस कैपिटल ट्रस्ट ने
बहुत से लोगों को रोजगार दिलाया, जिस कैपिटल ट्रस्ट ने बहुत से लोगों का कैरियर बनाया। हम उस कैपिटल ट्रस्ट को प्रेम से शीश झुकाएं। हम उस कैपिटल ट्रस्ट को प्रेम से शीश झुकाएं। आओ हम सब मिलकर कैपिटल ट्रस्ट को कैपिटल बैंक बनाएं। कैपिटल ट्रस्ट को कैपिटल बैंक बनाएं। कैपिटल ट्रस्ट की जय हो। कैपिटल ट्रस्ट की विजय हो। आंखें होती है आसमान पर, पैर ज़मीन पर टिकाते हैं। आंखें होती है आसमान पर, पैर ज़मीन पर टिकाते हैं। अपने किस्मत के तारों को अपने हाथों से सजाते हैं। दुनिया की परवाह नहीं, बस दिल की सुनते जाते हैं। दुनिया की परवाह नहीं, बस दिल की सुनते जाते हैं। साहस और विश्वास लिए हर मुश्किल से टकराते हैं, क्योंकि मंजिल वही पाते हैं जो कर दिखाते हैं। धन्यवाद। ਐਮਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਯੁਗੇਨ ਘੋਸਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਘੋਸਲਾ। ਐਮਡੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਯੁਗੇਨ ਘੋਸਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਘੋਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆੜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੱਲਿਆ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ। ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਬੱਲਿਆ, ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਬੱਲਿਆ। ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਚੋਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਗਰੁੱਪ ਯੂਪੀ 2 ਚੋਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਗਰੁੱਪ ਯੂਪੀ 2 ਚੋਂ। ਆਫਿਸੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਆਫਿਸੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਣਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਗੱਡ ਤੇ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਗੱਡ ਤੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਜੂ ਤੋਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਗਰੁੱਪ ਯੂਪੀ 2 ਚੋਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਗਰੁੱਪ ਯੂਪੀ 2 ਚੋਂ। ਰਿਕਵਰੀ ਤਿਆਰਾ ਪੂਰੀ ਅਪ ਰੱਖੀ ਐ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਐ। ਰਿਕਵਰੀ ਤਿਆਰਾ ਪੂਰੀ ਅਪ ਰੱਖੀ ਐ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਐ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੀਦਾ ਏ ਪੂਰਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਰੱਖੀ ਐ। ਵਿਰਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸਰਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੂ ਚੋਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਗਰੁੱਪ ਯੂਪੀ 2 ਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
नमस्कार। अभी मैं श्याम सर की आवाज़ में वाहिन सर, यूप सर और मुकेश सर से बात करूँगा, उनकी मिमिक्री करूँगा। श्याम सर। हेलो हेलो हेलो, सर श्याम बोल रहा हूँ सर, सर श्याम बोल रहा हूँ। हाँ श्याम, जानता हूँ, बोलो। यूप सर। सर अगर DCR ड्यू वाला हम लोग को मिल जाए तो DCR ड्यू वाला क्लाइंट्स जो उसमें लिस्ट में है, यहाँ का डेटा अगर हमको मिल जाए तो सर हम और कलेक्शन मेरा बहुत अच्छा हो सकता है। सर हम अपने कलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तुम लोग देखते नहीं हो, तुम लोग क्या चेक करते हो? सारा डेटा तो ऐप में अवेलेबल है यार। क्या करते हो तुम लोग यार? ऐप खोल के कभी नहीं चेक किया? ऐप में DCR ड्यू, DCR नॉट विजिटेड, एवरीथिंग ऐप में हमने दिया है। और क्या मेरे से सपोर्ट चाहिए? एटलीस्ट बताओ तो सही। कलेक्शन हो नहीं रही, बिजनेस हो नहीं रहा, एक्सक्यूज नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। अगर वो मुझे डेटा मिल जाए तो सर। क्या डेटा है? कौन सा डेटा चाहिए? DCR ड्यू देखो ना, उसमें ऐप में अवेलेबल है तो है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वाहिन सर। क्लस्टर हेड्स आप कर क्या रहे हो? क्लस्टर हेड्स आपके 45 ब्रांच हेड्स ने 0 कॉलिंग की है। क्लस्टर हेड्स सोचने का विषय है, आप कर क्या रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप कहां ले जा रहे हो कंपनी को। आपके 45 ब्रांच हेड्स ने 0 कॉलिंग की है। क्या आपने एक बार सोचा? क्या आपने एक बार भी नजर उठा के देखा, किसी से बात की? ये काम बिजनेस हेड सर का है, ये काम मेरा है या ये काम आपका है? इस तरह से नहीं चलने वाला क्लस्टर हेड्स, नहीं चलने वाला। मुकेश सर। हाँ, इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये लगा हुआ है कि अगर किसी क्लाइंट का पेमेंट जो है, किसी भी सीरियल क्लाइंट का ड्यू डेट 3 तारीख को आता है या फिर वो प्रीवियस मंथ का एरियर क्लाइंट है, वो तो पहले वीक में शो करेगा। इसका क्राइटेरिया यही दिखाता है। थैंक यू। तुझे देखा तुझे जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब जहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तुझे जाना सनम। पंकज पांडे जी, इसके बाद फोन कर दीजिएगा मीटिंग के बाद मुझे प्लीज, थोड़ी बात करनी थी आपसे। बड़ी सब वीडियोस देखकर लगता है हम में से बहुत लोग तो बंबई में, बॉलीवुड में होने चाहिए। इतनी खूबी हमें पता है अंदर है बट कभी दिखती नहीं है। तो आज बहुत अच्छा लगा आप सबकी आवाजें, डांसिंग देखकर। और पंकज जी, आपके बारे में बात करते हैं बाद में। बट एक और चीज बहुत जरूरी है हम सबको जानना कि हमारे लिए कभी कभी दिक्कत आ जाती है क्लाइंट से पैसा वसूलने में। हाई DPD क्लाइंट हो जाते हैं, उनके घर 10-10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। बट कभी कभी हमें सोचना भी पड़ेगा कि कैपिटल ट्रस्ट की वजह से हमारी क्लाइंट्स की जिंदगी में क्या बदलाव आता है। हम आज तक देख चुके हैं, अभी तक देख चुके हैं एम्प्लॉइज को कितना बेनिफिट होता है। बट कभी कभी हम सोचते नहीं हैं कि हमारी क्लाइंट्स की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं कैपिटल ट्रस्ट के वो 30,000 लोन लेकर। तो आज सुनते हैं क्लाइंट से कि कैपिटल ट्रस्ट ने उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं।
इससे पहले मैं किसी और के दुकान में काम करता था। मैं उसमें कम से कम 7 से 8 हज़ार मेरे को पेमेंट मिलता था। फिर मैं कैपिटल ट्रस्ट से मैं लोन लिया, फिर उस लोन के ज़रिए से मैं अपना खुद का बिजनेस खोला हूँ। जिस चीज़ से काम करता था उसी चीज़ से मैं आज उसका दुकान खोला हूँ। कम से कम 20,000 से ऊपर ही होगा, 20 से 25 हज़ार के आसपास ही होगा। इस आमदनी से मेरे लिए घर के लिए टीवी, फ्रिज और पलंग लिया हूँ, मोबाइल भी लिया, गाड़ी भी लिया इस चीज़ से। पापा का भी बीच में इलाज भी कराया था मैं, उनके पैर का, तो प्रॉब्लम था इसलिए। इस लोन का पैसा ई रिक्शा में लगाए हैं, कुछ पैसा घर में लगाए हैं, 3 ई रिक्शा है। महीने में कम से कम 25,000 बच्चों की पढ़ाई में, घर में और भी जो लोन है ना उसमें हमने पूरा क्लियर किया किस्त, और अब और बड़ी लोन लेने की सोच रहे हैं। काफ़ी हमें हेल्प मिला है सर, और अब भी हमें लोन मिल रहा है, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल रहा है। हम चाहते थे इससे और ज़्यादा मिलेगा। सर मैंने पहले लोन लिया था, ग्रुप लोन लिया था 1,05,000। उसके बाद में मैंने वो लोन चुका के, जिसके बाद में अच्छा व्यापार करा। ये मेरी पूजा पाठ फल फ्रूट की दुकान है। उसके बाद में फिर मैंने और 60,000 का लोन लिया। उसके बाद में 60,000 का लोन लिया था, जिसके बाद में मैंने किराने की दुकान डाली है 1,05,000 के बाद में। अच्छा व्यापार चल रहा है मेरा। भैया आप मानते हैं लोन बहुत अच्छा है, आसानी से बैंक से कट जाता है और छूट जाता है आराम से। मैंने कैपिटल ट्रस्ट से 1,05,000 रुपये का लोन ले रखा है। मैंने घर परिवार में, मेरे बच्चों के व्यवसाय में और बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला देने के लिए मैंने काम में लिया है। और कैपिटल ट्रस्ट का लोन लेने में बहुत ही आसान प्रक्रिया है और जल्दी मिल जाता है। और मैं बिना ऑफिस जाए हम खाते में जमा करा देते हैं। और कैपिटल ट्रस्ट से हम आशा रखते हैं कि इसी तरह हमारे व्यवसाय में और हमारी मदद करता रहेगा। धन्यवाद। पंडाल का बिजनेस में लगाए और मेरा टेंट पंडाल अच्छा से चल रहा है। मेरा लड़का कैपिटल कंपनी से पैसा लिए और मेरा जो है 12 महीना का अवधि है, 6 महीना बीत चुका है। और मेरा परिवार इस लोन से, मेरा बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है। कैपिटल कंपनी अच्छा कंपनी है और ज़्यादा से ज़्यादा यह कंपनी हमको मदद दे कि मेरा कारोबार आगे की ओर जाए। बहुत खुशी होती है हमारे क्लाइंट से ये सब सुनकर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ मुश्किल क्लाइंट्स की वजह से अपना माइंडसेट मत चेंज कीजिएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमारी जैसी कंपनी और कैपिटल ट्रस्ट अपने क्लाइंट्स के व्यापार में और उनकी ज़िंदगी में कितना प्रगति लाते हैं। इसके बाद एक बहुत इमोशनल सेक्शन है। हम सब अपने घर से बहुत दूर काम कर रहे हैं। बीवी का जन्मदिन, बच्चे के ग्रोइंग अप वाले इयर्स, वो सब इस कहानी में कहीं पीछे आ जाते हैं। हम सब अपने घर के दूर अपनी जिंदगी चला रहे हैं और कभी कभी हमारे परिवार, जिनको हम 1-1, 2-2 महीने मिलते नहीं है, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मगर कैपिटल ट्रस्ट हम सब की जिंदगी में उतना ही बदलाव लाया है जितना हमारे परिवार वालों के लिए, जितना हमारा कैपिटल ट्रस्ट है, मैं बोलता हूं उतना ही हमारे परिवार का कैपिटल ट्रस्ट है। उन्होंने बहुत कुर्बान किया है और ये हमें पता नहीं होता, बट बहुत कुर्बानी दी है कि कैपिटल ट्रस्ट आज इस पद पे है। और वो सब की, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो सुनते हैं हमारे क्लाइंट्स के परिवार से कुछ बातें। मेरा नाम त्रिवेंद्र पांडे, मैं नवनीत कुमार पांडे जी का बेटा, जो इस समय प्रतापगढ़ राजस्थान में ब्रांच हेड की पोस्ट पर है। उन्होंने इस कंपनी को 2019 में दिसंबर लास्ट में ज्वाइन किया। वो उस समय प्रतापगढ़ राजस्थान
मेहनत को देख कैपिटल ट्रस्ट ने उन्हें प्रमोशन दिया, जो इस समय कहीं नहीं। उनका प्रमोशन हुआ प्रतापगढ़ राजस्थान ब्रांच हेड की पोस्ट पर। अब वहाँ पे वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि इस कंपनी को और ऊंचाई पर ले जाए। मेरे पति का नाम सुरेश कुमार स्वामी है। कैपिटल ट्रस्ट के पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। कैपिटल ट्रस्ट में काम करने से पहले खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे। मेरे पिताजी नहीं होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने कैपिटल ट्रस्ट में अप्लाई की, उनका सिलेक्शन कैपिटल ट्रस्ट में हो गया, मैसेंजर की पोस्ट पर हो गया। उनके बाद कैपिटल ट्रस्ट ज्वाइनिंग किया तो शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे को बार बार आकर बोलते कि बहुत मेहनत है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सैलरी हर महीने मिलती थी। तो मैंने उनको हिम्मत बंधाई कि नहीं, काम करते रहिए। और मेरे 2 बच्चे हैं। जॉब लगने से पहले दोनों मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। जब जॉब लगी उन्होंने बहुत मेहनत की, मेहनत करके आगे बढ़े और उन्होंने 2 प्रमोशन लेकर आज ब्रांच हेड पोस्ट पर हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें खुशी होती है कि कैपिटल ट्रस्ट के साथ और कैपिटल ट्रस्ट में हमारी मदद की है। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं कमल सेन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का रहने वाला हूँ। मैं गांव में ही अपना एक सैलून चलाता हूँ, जिससे परिवार चलाता हूँ। लेकिन सैलून की आमदनी से परिवार का खर्चा अच्छी तरह से नहीं चल पाता था। उसी बीच मेरे बेटे बीरबल सेन को कैपिटल ट्रस्ट फाइनेंस कंपनी 2017 में उसे नौकरी मिल गई, जो अभी सामेर शाखा में कार्यरत है। बेटे को नौकरी मिलने से अब परिवार का खर्चा अच्छे से चल रहा है। मैं कैपिटल ट्रस्ट फाइनेंस कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहूँगा कि कैपिटल ट्रस्ट और कैपिटल ट्रस्ट से जुड़े सभी कर्मचारी निरंतर तरक्की करते रहें। नमस्कार, मैं ग्राम कुरावर का रहने वाला हूँ, तहसील जावर, जिला सीहोर। मेरा नाम सूरज सिंह वर्मा। मेरा लड़का राजेंद्र वर्मा, जो कॉलेज पूरी करने के बाद हाट पिपलिया कैपिटल ब्रांच में जॉब लगी है। तो कैपिटल ट्रस्ट में हाट पिपलिया में जॉब लगी है और बहुत अच्छी जॉब है। वो जब भी यहाँ आता है उसके कैपिटल ट्रस्ट की बड़ाई करता है और कहता है कि जब तक मेरे को काम करना है तो कैपिटल ट्रस्ट में ही करना है और बहुत अच्छी कंपनी है। कैपिटल ट्रस्ट में काम करते करते उसे तकरीबन 18 महीने हो चुके हैं और जब भी वो आता है बहुत बड़ाई करता है कैपिटल ट्रस्ट की। नाम माया देवी है और मैं नरपत सिंह की वाइफ हूँ, जिनकी IT 86-70 है और ये प्रतापगढ़ काम कर रहे हैं, जॉब करें मतलब। और इससे पहले ये फोटोग्राफी का काम करते थे, जिससे पेमेंट टाइम पर नहीं आता था और घर में थोड़ी दिक्कत थी पेमेंट नहीं आने के कारण। फिर इन्होंने बताया कि कैपिटल ट्रस्ट कंपनी है जिनमें मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है कर लो। फिर इन्होंने जॉब किया और अब टाइम पे सैलरी आ जाती है, इससे हमारी घर की स्थिति थोड़ी ठीक चल रही है अब। और इनको 1 साल हो गया है। अभी ये मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी कंपनी में काम करें।
यादव जी कैपिटल परिवार से 5 मार्च 2010 से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जो कि अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। हम दोनों भाइयों पढ़ाई भी कर रहे हैं और आज भी कार्य पर प्रगत हैं। मेरे परिवार का खर्चा आज भी कैपिटल ट्रस्ट से चल रहा है। धन्यवाद। परिवार, मेरा लड़का राजेश परिवार कैपिटल ट्रस्ट कंपनी में काम करता है, जो अभी लगा है 3.5 महीना हुआ है। ये लॉकडाउन के टाइम ही लगा है, तो ये अच्छा काम कर रहा है। और ये कैपिटल ट्रस्ट कंपनी में रोजगार लगा, जो बहुत कैपिटल ट्रस्ट कंपनी को धन्यवाद जो इसको रोजगार लगाया है। ये इसने बीएड कर रखी है, जो कि अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए, इसका रोजगार बंद हो गया, तो कैपिटल ट्रस्ट कंपनी ने इसको रोजगार दिया है। तो भारतवर्ष में 250 ब्रांचें हैं कैपिटल ट्रस्ट की, तो बहुत सारे बेरोजगार लोगों को इन्होंने कैपिटल ट्रस्ट कंपनी ने रोजगार दिया, तो इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये जिनने आपका ही साथ नहीं हमारा भी साथ दिया है। और आज मेरी तरफ से आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस जर्नी में हमारा साथ दे सके। उनको कभी क्रेडिट मिलता नहीं है, बट आज मैं चाहूंगा इस मीटिंग के बाद आप सब उनको फोन करके बता दें कि एमडी सर और पूरा कैपिटल ट्रस्ट का परिवार शुक्रगुजार है। जैसे गगन सर ने पहले बोला था, संस्कार एक इंस्टीट्यूट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मैं चाहूंगा कंपनी के सीईओ कल नवीन शर्मा वो हमें बताएं कि आपके अनुसार कैपिटल ट्रस्ट में क्या संस्कार होने चाहिए और आप क्या चाहेंगे आगे कैपिटल ट्रस्ट को किस दिशा में ले जाने के लिए। धन्यवाद योग। आदरणीय एमडी सर और प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको कंपनी के 35वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूं। तो जैसा कि मेरे से पहले सारे जो स्पीकर हैं उन्होंने बोला कि एक कंपनी जो चलती है वो सब लोगों की मेहनत और उनके परिश्रम के साथ चलती है। तो मैं इस विषय में जो मेरा 32 साल का सफ़र रहा है भारतीय सेना के साथ, उससे कुछ जुड़ी हुई बातें आपके साथ जोड़ना चाहूँगा और उसको कैसे हम अपनी कंपनी के अंदर देख रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी के अंदर देख रहा हूँ और कैसे मैं सोचता हूँ कि वो सारे तत्व हमें आगे लेकर चलेंगे। तो मैं उस विषय में 2 शब्द आपसे बोलना चाहूँगा। साथियों, जैसा उसके ऊपर निर्धारित करती है। तो कंपनी का जो विजन आज की डेट में है कि हमें आने वाले चंद समय में एक डिजिटल बैंक की तरफ बढ़ना है, वैसे ही फौज के अंदर भी एक नींव जो रखी गई है वो है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर, चाहे वो कहीं से भी चैलेंज आए, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बाहर से आने वाला चैलेंज हो, उसको हम सामना करने के लिए तैयार हों। तो जो ये तत्व हैं इस नींव के, वो तत्व वो हैं जो कि इस इमारत को मजबूती देते हैं और खड़े होने के लिए क्षमता देते हैं। मैं ज़्यादा उनको गहराई में ना बोलते हुए सिर्फ आपको कुछ चंद जो वो तत्व हैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। उसके अंदर सबसे पहला ज़रूरी एक तत्व जो मैं मानता हूँ वो है इंटीग्रिटी का।
उसके साथ साथ आपके अंदर एक जो हर एक आदमी के अंदर एक अहंकार रहता है कि मैं, अगर वो मैं पीछे छोड़ दूं, उस अहंकार को पीछे छोड़ दूं और सोचूं कि मैं जो भी कर रहा हूं उसका सीधा असर, मेरे काम का असर मेरी कंपनी के ऊपर पड़ रहा है, मेरे साथियों पर पड़ रहा है, तो मुझे समझ आएगा कि मैं किस एथिक्स से काम करूं, कैसे आगे बढ़ूं, मेरी मोरालिटी क्या होनी चाहिए, मेरे का जो डिसिप्लिन है वो क्या होना चाहिए, मेरा जो सेल्फलेसनेस, जो काम करने का तरीका है वो कैसे होना चाहिए। तो ये एक जो तत्व है ये फौज के अंदर घोल घोल के पिलाए जाते हैं। जब ट्रेनिंग हम फौज में करते हैं, जब मुझे याद है जब मैं 32 साल पहले एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, तो ये जो तत्व हैं ये हमें इतनी दिन के अंदर कम से कम 24 घंटे के अंदर 48 बार समझाए जाते थे। तो यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अभी आज कैपिटल ट्रस्ट के अंदर भी ये सारे तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और उनके जुड़े रहने के साथ ही हम ये 35 साल का सफ़र जो है बड़े आसानी से आगे बढ़ा सके हैं। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आए हैं, कठिनाइयों से हमने आगे बढ़े हैं। हमने देखा है कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी कंपनी ने वो लड़ाई जीती, जैसे कि फौज ने वो लड़ाई जीती पाकिस्तान के खिलाफ। हमने उसके बाद ये कोविड की लड़ाई है जो उसके अंदर भी हम पूरी तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये जो योगदान हम दे रहे हैं ये किसी एक आदमी के परिश्रम से या किसी एक आदमी के कारण नहीं दे पा रहे हैं। जो ये तत्व हैं हमारे हर एक के अंदर भरे हुए, जो कि 35 साल की नींव जो पहले रखी थी, जो उसके अंदर ये भरे गए थे, वो सारे के सारे तत्व आप इन चैलेंजेस कंडीशन के अंदर, इन चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर, इस लड़ाई के अंदर हमें काम में आ रहे हैं। तो एक जो परिवार है, एक यूनिट है, तो हमारी जैसे फौज के अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं, वैसे हमारी कंपनी भी एक यूनिट है, एक संस्था है, एक परिवार है। तो जो इसके अंदर आ गया वो इस परिवार का हिस्सा बन गया। मेरा जो निजी परिवार है, जो उसके अंदर मैं कितना समय बिताता हूँ 24 घंटे के अंदर, मैंने अक्सर देखा है कि शायद 24 के अंदर जो मेरा साथ रहता है मेरे निजी परिवार के साथ, वो शायद 3 या 4 घंटे ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। पर जो मेरा कैपिटल परिवार है, जो मेरा काम करने का जो जहाँ पे मेरा जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं शायद 15, 16, 17, 18 घंटे भी जुड़ा रहता हूँ। तो कौन सा बड़ा परिवार हुआ? वो परिवार ज़्यादा बड़ा हुआ जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, जहाँ पे मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। उसी योगदान के कारण जो मेरा घर है, जो मेरा देश है, जो मेरा कंपनी है, वो आगे बढ़ती है। तो अगर फौज ने ये बताया है कि मैं सेल्फलेस होके काम करूं, ये ना सोचूं कि मेरा क्या होगा, मैं ये सोचूं कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे देश का क्या होगा। तो सिमिलरली मैं ये सोचूं कि मैं नहीं करूंगा, ठीक से काम नहीं करूंगा, सही दिशा में काम नहीं करूंगा, गलत राह पे जाऊंगा, तो मेरी कंपनी का क्या होगा, क्या नाम मेरी कंपनी का रह जाएगा। अभी हमने परिवारों को सुना, उनके बच्चों को सुना, उनकी फैमिलीज को सुना, क्या कैपिटल का योगदान है उनके घरों में। तो क्या ये नाम जो कैपिटल परिवार का नाम है, क्या वो गलत नाम रह जाए या किसी के अंदर एक गलत विचार की तरफ चला जाए हमारे किसी छोटे काम के कारण? नहीं। तो जो इंटीग्रिटी, जो डिसिप्लिन है, वो एक बहुत बड़ा ज़रूरी तत्व है हमारे अंदर, और वही एक फौज हमें सिखाती है और उसी को हमें आगे लेके चलना है। तो जो ये इमारत जब उसके अंदर तत्व भरे जाते हैं तो उसके साथ साथ उसके जो टीम्स पैदा होती हैं, उसके अंदर छोटी छोटी टीमें पैदा होती हैं। जैसे हमारे अंदर छोटी छोटी टीम है, वैसे ही जो टीम्स है, हमने देखा कि बिजनेस की टीम है, हमने देखा तो जो टीम है, कोई ऑप्स की टीम है, कोई ऑडिट की टीम है, सारी टीम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बटी हुई है। और वो सारी टीम्स अपना अलग अलग काम करते हुए किस दिशा की तरफ जा रही है? एक दिशा है सबकी एक वो दिशा है कि हमारा जो झंडा है वो कभी नीचे ना आ पाए। तो वही फौज ने सिखाया है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, सेल्फ रिलायंट रहूं, कोहेसिव रहूं, और एक टीम स्पिरिट के अंदर काम करते हुए ये निर्धारित करूं और ये सुचारू करूं कि जो ये तत्व मेरे अंदर डाले गए हैं, उनसे जो मैंने ये टीम खड़ी की है वो कहीं टूटने ना पाए, कहीं कमजोर ना होने पाए। फौज के अंदर मैंने देखा है कि अगर मैं लड़ाई के मैदान में हूँ तो मुझे लगता है कि काम बड़ा आसान है
कि मुझे पता है जब सामने से गोली आएगी तो वो दुश्मन की ही होगी, पर मैं हमेशा तो लड़ाई के मैदान में नहीं होता। मैं तो अपने अंदरूनी ताकतों से भी लड़ता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फौज लड़ रही है अंदरूनी ताकतों के साथ साथ भी, JNK में लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट में लड़ रही है। तो वैसे ही हमारे को भी कंपनी के अंदर जो हमारी कई लोग हैं ऐसे जो हमारी इन ताकतों के खिलाफ विभिन्न काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम ऊपर उठें, आगे चलें, और कहीं ना कहीं किसी रूप में वो ये नहीं चाहते कि ये जो कैपिटल परिवार है एक आगे बढ़ता हुआ परिवार रहे। तो हमें उनको ढूंढना जरूरी है, उनके खिलाफ लड़ना जरूरी है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम पहचाने कि ये लोग कौन हैं और वो किस रूप में हमारे सामने आएंगे। ये नहीं पता, दुश्मन का कोई रूप नहीं है, सब देखने में एक जैसी हैं, पर उन्हें पहचानना, उनके खिलाफ खड़े होना और उनके अगेंस्ट जीतना, ये एक हमारी सबसे बड़ी सीख जो हमें इस लड़ाई के अंदर मिलती है, जो इस टीम के अंदर मिलती है, वो आई थिंक हमारे परिवार के अंदर बहुत अच्छे रूप से भरी गई है। हम जानते हैं कि कई लोग जो हमारे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, हम उन्हें साथ नहीं लेकर चलेंगे, हम उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो जो ग्रोथ है, जो एलिवेशन है, उसके लिए पहचानना जरूरी है कि मैं एक क्षमता रखूं, विल टू फाइट जिसको कहते हैं, विल टू लर्न, ट्रेनिंग ऐसी करूं शुरू दिन से कि कोई भी ऐसा तथ्य ना रह जाए कि जो मेरे को समझ में ना आए। और ट्रेनिंग कोई एक वक्त का मुद्दा नहीं है। जो ट्रेनिंग मैंने फौज में आने से पहले की थी, उससे ज़्यादा कहीं ट्रेनिंग मैंने बाकी अपने करियर के अंदर की, क्योंकि मुझे अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वाकफियत को आगे बढ़ाने के लिए और अपने काम करने के जो तरीके हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए इस ट्रेनिंग का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ट्रेनिंग का जो माहौल है, जो ट्रेनिंग का वातावरण है, जब वो बनता है तो अगर हम उसके अंदर अपना 100% योगदान दें तो उसका जो फ़ायदा है हमें, वो उससे दुगना हमें अपने काम पे मिलेगा। तो ये चीज़ एक हमारे को वहाँ से मैंने सीखी है और वही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमें भी वो ट्रेनिंग जो कंपनी जैसे आगे बढ़ा रही है, जैसे कंपनी की ट्रेनिंग के अंदर हमारे को शामिल कर रही है, उसका फ़ायदा हम अगर उठाएं तो किसी भी लड़ाई के मैदान के अंदर हमें किसी भी परिस्थिति के अंदर खड़ा कर दिया जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम घबराएंगे नहीं। साथ साथ हमें एक और ज़रूरी है कि सहानुभूति, हमारे अंदर एक एम्पैथी की भावना जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे क्लाइंट्स के साथ जुड़े हैं जो कि बिल्कुल लोअर हमारे जो सोसाइटी है वहाँ से जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जो छोटे छोटे लोगों उनके घर हैं, उनका रहन सहन का तरीका है बिल्कुल ही साधारण है, तो उनके साथ एक एम्पैथी, एक सहानुभूति बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही सहानुभूति हमारे क्लाइंट के साथ जोड़ती है, वही सहानुभूति एक फौज को उसके साथियों के साथ जोड़ती है, वही सहानुभूति अपने साथियों को आगे बढ़ने की क्षमता देती है। और साथ साथ ये सब जरूरी है, ये सब चीज़ किए जाए एक टाइम के अंदर। कि समय बीत गया और हमने काम नहीं किया तो फिर भी हम पीछे छूट जाएंगे। ये कहते हैं ना, कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद आपने दाने गिनने शुरू किए तो क्या फायदा। तो समय के साथ बंधे हुए, समय के साथ बढ़ते हुए अपने अंदर उस काबिलियत को पहचानना एक फौज का सबसे बड़ा जो परम धर्म है, वो हम इस धर्म को अपने अंदर ढाल रहे हैं, इस कंपनी के अंदर ढाल रहे हैं। और जब सख्ताई के साथ हम ट्रेनिंग करेंगे, जब हम सख्ताई के साथ अपने काम को जानेंगे तो उतना ही आसान हमारे रिजल्ट होंगे, उतने ही हमारे लिए दिक्कतें कम होंगी। तो लक्ष्य को पाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो आज हम देख रहे हैं, हम ऐप से थ्रू काम कर रहे हैं और हमारे पास पूरा डेटा है, उस डेटा को अपना हथियार बनाकर, उस टेक्नोलॉजी को अपने अंदर अपनाकर हम जो भी अडेप्टेबिलिटी अपने आप को ढालें उसके अंदर, उससे भागे नहीं, उसको अपने अंदर अडेप्ट करें और आगे बढ़ें, तो हमारा काम करने का तरीका आसान हो जाएगा। एक इसके अंदर जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हमारी जो फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरे अंदर गलत काम ना करने की जो एक दृढ़ता है उसको आगे बढ़ाना है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1000 रुपए के लिए अपने परिवार को, अपने पूरे परिवार को, अपने निजी परिवार को एक ऐसी मुसीबत के अंदर डालूं जहां से
उनका उठना मुश्किल हो जाए और पूरे ज़िंदगी के लिए उनके ऊपर एक दाग लग जाए। तो वही फौज एक सिखाती है कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे कि देश को नीचे देखना पड़े और कंपनी को नीचे देखना पड़े। तो गतिशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, इसको बढ़ाना हमें रिकॉन्फ़िगर करना जरूरी है। 1 टीम, 1 यूनिट, कॉमन गोल एंड 1 फैमिली, यही हमारी शपथ भी हमें सिखाती है। वही फौज की कंपनी की शपथ भी हमें वही सिखाती है। तो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि कीप आइडेंटिफाइंग द बैटल्स एंड यू विल डेफिनेटली विन द वॉर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर। मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर कैश काउंटिंग शुरू हो गई है, कैश बुक के पन्ने हिल रहे हैं, ब्रांच हेड्स को अपनी DCR क्लोज करनी है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। आखिर में हमारे पास वाहिन सर हैं जो अपना विचार देके ये पूरा सफरनामा की मीटिंग क्लोज करेंगे। टीम, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं वाहिन खोसला बोल रहा हूँ और अंत में मैं ये अपॉर्चुनिटी लूंगा आप सबको 4 चीज के लिए धन्यवाद देने के लिए। तो मैं 4 वोट ऑफ थैंक्स जैसे बोलते हैं ना हर मीटिंग एंड में, तो वोट ऑफ थैंक्स मैं 4 चीज के बारे में करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारी हेड ऑफिस की जो टीम जिन्होंने ये सफरनामा पॉसिबल बनाया है। इसमें आप सब जानते हैं कौन है, प्रमोद, योग, अर्पिता, क्षितिज, आप लोगों ने दिन रात एक करके पहली बार पूरी हमारी 35 साल की कंपनी में पूरे 2000 लोगों को एक मंच में लाया है। तो ये ना पहले कभी हुआ है, तो इसके लिए मैं जानता हूँ कितना एफर्ट लगा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पूरी स्टाफ और उनकी फैमिलीज जिन्होंने ज्वाइन किया है। जैसे हमने कहा पहली बार ऐसा इवेंट हुआ है और सबकी ग्रीन शर्ट देख के बहुत ही गर्व महसूस होता है। जैसे कहा पहली बार लग रहा है कि हम एक पूरा परिवार एक साथ है, नहीं तो एक ब्रांच का परिवार, एक क्लस्टर का परिवार हुआ। पहली बार पूरा कैपिटल ट्रस्ट परिवार को एक साथ एक शर्ट पहन के बहुत ही गर्व महसूस होता है। तीसरी चीज जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वो है हमारे आप लोग ही, जो हमारे स्टाफ जिन्होंने दिन रात एक करके कंपनी को यहाँ पहुंचाया है। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, हेड ऑफिस, युग, मैं, MD सर, पूरी हेड ऑफिस, सारी हमारी जो HODs हैं, हम केवल एक्सपेंस हैं आप लोगों के लिए, केवल एक्सपेंस है कंपनी के लिए। ना हमने अपने हाथ से कभी कोई डिसबर्समेंट की है, ना हमने अपने हाथ से कभी कोई कलेक्शन की है, हमने सहायता दी है। हमें जो रात को खाना मिलता है, किसकी वजह से खाना मिलता है? आप लोगों की वजह से, जो फील्ड में दिन रात एक करके काम करते हो, आप लोगों के एफर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ पे बैठे हैं 2000 लोगों के साथ, 2000 परिवार लोगों के साथ। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सबको जिसने आज इस कंपनी को इस पोजीशन में लाया है। और ऑल्सो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जो सारे स्टाफ हमारी कैपिटल ट्रस्ट में जुड़े थे लेकिन आज हमारे साथ नहीं है। हमने तीन हमारे साथियों का तो ऑलरेडी हमने बात की है जो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, बट ऑल्सो वो लोग जो इन 35 साल में की कंपनी में हमारा ग्रोथ में हेल्प कर चुके हैं। शायद वो आज हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कंपनी में कोई और कंपनी में काम करें, लेकिन उनके एफर्ट की वजह से ही हम आज यहाँ हैं जहां हम हैं। चौथी चीज जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ये थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे दादाजी, मेरे ताया जो गगन खोसला हैं, मेरे पिता और मेरी माता को, क्योंकि उन्होंने पहली बार सुना होगा, पहली बार मुझे 2000 लोगों से ज्यादा का परिवार दिया गया है। कोई और कंपनी में जाओ, आप काम करते हो एम्प्लॉय की तरह, लेकिन यहाँ पे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया 1 जुलाई 2015, उसी दिन मेरा परिवार 5 से बढ़ के 2000 का हो गया। तो मैं उन चारों लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से आज मेरा परिवार 2000 प्लस लोगों से है। और मैं सच कहूंगा आप लोगों से, पहले दिन जब मैं ज्वाइनिंग किया था सब लोग कह रहे थे परिवार, मैं समझा नहीं। मैं कॉलेज अमेरिका में किया था, इंडिया वापस आया और लोग कह रहे थे परिवार के साथ काम करना शुरू कर रहे हो आप। मैं समझा नहीं था, लेकिन जैसे टाइम बढ़ा, 2 इंस्टेंस मैं आपको बताता हूं जिन्होंने मुझे समझाया ये परिवार क्या है। पहला इंस्टेंस मैं था नहीं लेकिन मैंने सुनना था। करीब 1990 की बात है, जब मेरे दादाजी काम कर रहे थे, मेरे ताया काम कर रहे थे,
तब एक बार ऐसा सिचुएशन आया जब हमारे पास कंपनी के पास सैलरी देने के लिए कुछ पैसा नहीं था। ऑप्शन ऐसी थी, कुमार जी आपको बताएंगे, या हम सैलरी दें या हम अपने कंपनी का ग्रोथ या बैंक को रीपेमेंट करें। तब सब लोग ने हाथ ऊपर कर दिए, हमें तो अगर एक बार डिफॉल्ट हो जाए तब तो कभी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, कभी पैसा नहीं मिलेगा। तब सुनने में आया कि मेरे दादाजी ने कहा तुम स्टाफ को सैलरी दो, जो बैंक का पैसा है मैं अपने आप पैसा भर दूंगा, मुझे नहीं परवाह, मैं जो करना है करूंगा, लेकिन स्टाफ की सैलरी सही टाइम पे जानी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कोई पैसा हो ना हो, स्टाफ को सैलरी सही टाइम पे दो, क्योंकि वो हमारा परिवार है। तो ये मेरा पहला इंस्टेंस है जो मुझे पता लगा कि परिवार है क्या ये मेरा, जब मेरे दादाजी ने अपनी कंपनी की रेपुटेशन स्टेक में डाली, लेकिन अपने स्टाफ को पैसा 100% टाइम पे दिया। पहला इंस्टेंस ये था। और दूसरा इंस्टेंस, जैसे मैंने कहा, मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 1 जुलाई 2015 को। मेरे को अभी भी याद है, मेरी फर्स्ट मीटिंग के पहले मेरे पिताजी जो अभी करंट एमडी हैं, उन्होंने कहा, एक चीज उन्होंने कहा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, अगर तुम अपने ये जो हम स्टाफ बुलाते हैं इनको फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करो, अगर अपने आप को इस बड़े परिवार का हिस्सा समझो और काम करो परिवार के लिए, तब इस परिवार में मेंबर्स ऐड होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ये जो हमारा परिवार है, अगर हम परिवार की तरह इसको माने, ये परिवार हमेशा बढ़ते रहेगा। अगर हम सब स्टाफ इस परिवार के को मानकर अपना पैसा कंपनी का पैसा माने, तो हमारी कंपनी केवल ग्रो होती रहेगी, और उसी ग्रोथ के साथ क्या होगा, और नए मेंबर्स ऐड होते रहेंगे इस परिवार में, और मेंबर्स इस ऐड होते रहेंगे परिवार में। और ये परिवार जो अभी 2000 लोगों का है, बहुत जल्द 3000, 4000, 5000 का बन चुका है। मैंने नाम लिए थे अपने दादाजी के, अपने ताया के, अपने पिता के, लेकिन उसके साथ मैंने नाम अपनी माता का भी लिया था, जिनका नाम अंजू खोसला है। अभी वो नहीं काम कर रही, लेकिन मेरे अनुसार जो परिवार के सीड प्लांट किए, जैसे युग ने आपको कहा था ना पहले, जैसे पेड़ जड़ से बनता है, जो ऊपर फल दिखते हैं, जो ऊपर लीव दिखते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जो जड़ होता है वो मुझे लगता है मेरी माता ने डाले, क्योंकि उन्हीं ने पहली बार इस कंपनी को एक फैमिली माना। अभी भी रात के 11, 12 बजे उनको फोन आता है हमारे स्टाफ का, जो 3-4 साल 5 साल पहले निकल चुके हैं, और मेरे योग कहते हैं 11 बज रहे हैं, बाद में बात कर लो। लेकिन वो हमेशा कहती हैं जब तक एक भी स्टाफ की प्रॉब्लम है, मैं रात को ढंग से नहीं सो पाऊंगी। तो मेरे अनुसार मैंने माता का नाम लिया, क्योंकि उन्हीं माता ने मेरी इस कैपिटल ट्रस्ट परिवार की जो फाउंडेशन है, फैमिली की फाउंडेशन है, उन्हीं ने डाली थी। ये कहते हुए अब मैं एक नया शपथ लेना चाहता हूं आपके साथ, और मैं पूछना चाहता हूं क्या हो आप सब मेरे साथ। आप जानते हैं हमारा पहला शपथ, लेकिन मेरा जो अगला शपथ है, कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड को बैंक बनाने का शपथ। ये जो कंपनी है, आप लोग जानते हैं, जो परिवार है, हम स्ट्रांगली अगर काम करेंगे, इस कंपनी को बैंक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आज शपथ लेता हूं कि मैं, मेरा भाई, मेरा पूरा परिवार, सारे एचओडीज, जो भी एचओडीज ज्वाइन है, जो दिन 12, 14 घंटे काम कर रहे हैं, मिहिर जी हो गए न्यू स्टेट के बिजनेस हेड, मुकेश जी हो गए हमारी डेप्यूटी सीईओ, पल्लव जी से आप ऑलरेडी सुन चुके हो, करण जी से ऑलरेडी सुन चुके हो, अर्पिता, क्षितिज, प्रमोद के बारे में ऑलरेडी बात करती है, मनीष जी जो हमारे सर्विस क्वालिटी हेड हैं, कुमार जी के बारे में, हम सब 12, 14 घंटे काम करके इस कंपनी को बैंक बना सकते हैं। तो मैं आज शपथ ले रहा हूं कि चाहे आए तूफान, चाहे आए बाढ़, मुझे नहीं परवाह। मैं आज आप सबको वादा कर रहा हूं कि मैं इस कंपनी को एक बैंक बनाऊंगा। मैं होप करता हूं इस जर्नी में, बैंक बनने में आप लोग मेरे साथ हैं। मैं पूछना चाहूंगा, इस नए शपथ में कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड को कैपिटल ट्रस्ट बनाने में कौन कौन है इस परिवार में? प्लीज अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। 2000 लोगों का हाथ ऊपर उठाए, अभी 2000 लोगों का। तो इस जर्नी में, इस ख्वाब में मैं अकेला नहीं हूं। इस ख्वाब में हम 2000 एक साथ जुड़े हैं, और इस ख्वाब को पूरा करके ही रहना है हमें।
आप लोग जो फील्ड में हैं, आप लोग को केवल हार्ड वर्क करना है। सैलरी क्या है, पेटी कैश क्या है, भूल जाओ यार, ये सब आपका काम नहीं है। ये सब काम है हमारे हेड ऑफिस लोगों का। हम भरोसा कीजिए, सही टाइम पे आपको सैलरी देते रहेंगे। आप हमें भरोसा दिलाते रहिए कि हमें बैंक बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बैंक बनने की जो ड्रीम है मेरे दादाजी की थी, उन्होंने डाली ये मेरे ताया में, ताया ने डाली मेरे पिता ने डाली मेरे और मेरे छोटे भाई में। और मैं होप करता हूं ये मैं और हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, हम सब बैंक बनने का जो ये जोश है, जुनून है, आप में डाल पाए। बैंक बनना है, दिन रात एक करके काम करना है, लेकिन इस जर्नी में कोई नहीं रोक सकता हमें। ये मेरी है शपथ। युग, अब मैं वापस आपको देता हूं। थैंक यू सो मच आप सबको जुड़ने के लिए। इस शुभ अवसर पर आप सबने हमारा साथ दिया। थैंक यू वंस अगेन। इस सफरनामा का अब अंत करते हैं, बट कैपिटल ट्रस्ट का अंत नहीं होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सब लॉग आउट कर सकते हैं।